हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्यूरा एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज एक्यूरा एजुकेशन आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि एक्यूरा एजुकेशन पर आज जो लॉन्च हो रहा है वो है यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स। जिस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो हम देखने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा सिलेबस क्या रहता है और सिलेबस का ब्रेकअप कैसे होगा, मतलब क्या है, सिलेबस को आप किस तरह से डिवाइड करोगे और उसको हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सभी सभी स्टूडेंट्स एक्यूरा एजुकेशन जो पहली बार देख रहे हैं वो सभी बच्चे एक्यूरा एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और सभी दोस्त सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों को। जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए बच्चे ये बेस्ट है। बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब क्या, अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी हमसे जुड़ के अपनी डाउट बता सकते हैं और हम उन डाउट्स को 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, आज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो मैं पहले कंप्लीट कोर्स डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या हमारे पास कंप्लीट कोर्स है जिसको हम रीड करेंगे और इसमें सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेटा परेशान करता है बच्चों को। ठीक, तो यूपीएसआई में जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यूपीएसआई में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं और आप उन चीजों को कैसे हैंडल कर रहे होगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यूपीएसआई में अगर सबसे पहले यूपीएसआई के बच्चे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक होता है दैट इज नंबर सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक यूपीएसआई में आएगा और किस टॉपिक से कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा, हम बेटा वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम यही समझो कि मैथमेटिक्स के लिए, समझो मैथमेटिक्स की आत्मा है नंबर सिस्टम, समझ रहे हो, क्योंकि बिना इसके मैथमेटिक्स नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं, बिना इसके मैथमेटिक्स नहीं बन सकता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं मतलब क्या, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम देखेंगे कि नंबर्स को आप कितने तरीके से मतलब क्या है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का क्या यूसेज है, समझ रहे हो, कौन कौन से नंबर को आप कैसे पहचानते हो कि दिया हुआ नंबर कौन सा है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो देखो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, काइंड्स ऑफ नंबर है। तो अब देखो कि प्राइम नंबर, समझ रहे हो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे नंबर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नंबर्स है इसकी छोटा सा एप्लीकेशन, दिस इज डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी, तो बेटा डिविजिबिलिटी इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे हैं, जो डिविजिबिलिटी सबको आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो डिविजिबिलिटी किसी को नहीं आती वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 7, 11, 13 और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबकी डिविजिबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम सीखेंगे कि दुनिया का कोई सा भी नंबर अगर हमको दिया है तो उसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे फाइंड करें विदाउट डिवाइडिंग द नंबर। हम नंबर को डिवाइड ना करें लेकिन उसकी डिविजिबिलिटी हमको पता चल जाए, तो हम कैसे वो निकालते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर डिविजिबिलिटी के बाद हम बात करें तो इसमें ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बच्चे ये बहुत आसान है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये यूनिट डिजिट है, इसकी ये हम सीखेंगे यूनिट डिजिट आप कैसे, कोई भी दुनिया का नंबर दिया हो, कोई भी दुनिया का नंबर किसी भी पावर के साथ दिया हो, आप उसकी यूनिट डिजिट विद इन सेकंड कैसे निकालोगे, वो बिल्कुल वो सभी बच्चे सीखेंगे एक्यूरा एजुकेशन पर। तो हम यूनिट डिजिट के बाद अगर बात करें तो यूनिट डिजिट के बाद की अगर बात करें तो बेटा हम बात करेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। हम बच्चे क्या सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ये समझ लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे आपको क्वेश्चन वहां 100% मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। और इसी में अगर मैं एक एडिशनल टॉपिक की और बात करूं तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ जीरो। हम सीखेंगे कि जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है, और अगर जीरो का फॉर्मेशन कैसा होता है तो कैसे होता है, तो किसी भी पावर पे आप नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करोगे वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये अपने आप में यूपीएसआई में, ये समझ लो बेटा, यूपीएसआई में रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है और एक क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से 100% मिलने वाला है। ये दो क्वेश्चन और ये जो रिमेनिंग बेटा आपके तीन टॉपिक रह गए, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरो, एक क्वेश्चन बच्चे इन तीनों से। मतलब क्या है, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएसआई में मिलने वाले हैं। तो सही बच्चे देख लो, नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में मिलने वाले हैं।
मतलब 3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है 4 भी मिल जाए। तो देखो ये नंबर सिस्टम की कहानी है। नंबर सिस्टम देख लो, नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है और कोशिश करेंगे हम इसी सीक्वेंस में भी पढ़ें इनको। ओके, अगर नंबर सिस्टम के बाद अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन, अब आप कहोगे सर सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन में कितने टाइप से वो सीरीज को मिक्स करके दे सकता है, वो सब भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसमें आप सभी सीखने वाले हो बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स आता सबको है, लेकिन लगाने में दिक्कत सबको होती है, लेकिन बिलीव मी कि एक बार जब मैं पढ़ा दूंगा ना बोर्ड मार्क्स, तो आपको वो आएगा भी और लगाओगे भी। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसका कम से कम आपको एक क्वेश्चन या बेटा 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि 1 to 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के। मतलब समझ लो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन ये आपको 4 नंबर कम से कम देके जाएंगे, हो सकता है 5 नंबर भी दोनों मिलके देके जाएं। मतलब समझो 40 में से 5 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज होता है बच्चे, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? 40 में से 5 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है। और सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर बात करें तो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, ये भी आपको 1 नंबर तो कम से कम देके जाएगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो डेसिमल और फ्रैक्शन हम सबको पता होते हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन किसी को नहीं पता होते। और जो क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है कि एप्लीकेशन से ही पूछा जाता है, यानी कि हमको इसके एप्लीकेशन सीखने हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन के। आप कहेंगे सर एप्लीकेशन कैसे? बिल्कुल हम बताएंगे एप्लीकेशन कैसे आपसे पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो एप्लीकेशन, और इसमें हम रिकरिंग नंबर भी सीखेंगे बच्चे, इसमें हम रिकरिंग नंबर की बात भी करेंगे, यानी कि आपको रिकरिंग नंबर्स भी सारे आने चाहिए, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपसे पूछ देता है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन से भी आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन वहां जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो सभी बच्चे बिल्कुल जुड़े रहिए एक्यूरा एजुकेशन के साथ। ये जो एक्यूरा एजुकेशन है, ये समझ लो बच्चे कि आपके लिए सिलेक्शन लेके आया है यूपीएसआई में। जो जिस स्टूडेंट ने भी यूपीएसआई के लिए अप्लाई किया है, वो सभी बच्चे एक्यूरा एजुकेशन को जरूर देखे, बिना देखे मत जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सभी बच्चे यहाँ से रीड करके जरूर जाना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चीजें बताई जाने वाली है वो टोटल एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाने वाला वही बताया जाने वाला, समझो। मतलब क्या कंसेप्ट में कुछ भी मिसिंग नहीं हो सकता, गारंटी के साथ। अगर बेटा मैं यहाँ पे कहूँ नंबर 4 की अगर बात करें, तो मैं बात करूंगा एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त, हम इसकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, यानी कि इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद अगर इसकी भी बात करें, एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा 100%। इट मींस एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, आपको लगता है क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। बिल्कुल मेंसुरेशन में यूज होता है। आपको लगता है क्वेश्चन क्लॉक का है, अरे यार क्लॉक में एलसीएम एचसीएफ यूज होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एचसीएफ, तो हम ये सीखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और ये कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि एलसीएम एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बिल्कुल, और अगर आप देखोगे एलसीएम और एचसीएफ से, तो बच्चे इससे कम से कम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 to 3, 2 से 3 क्वेश्चन। एक आपसे बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक उसके एप्लीकेशन से पूछा जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको 3 भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो मेंसुरेशन में भी एलसीएम एचसीएफ घुसा देगा। मतलब क्या, इसका यूसेज भी आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये जो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। मतलब क्या है, ये मेजर टॉपिक से समझो, ये मेजर टॉपिक है, मतलब ये आपकी हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। और अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें, तो इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। बहुत आसान है, औसत बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको क्वेश्चन पेपर में एवरेज का क्वेश्चन ना दिखे, मतलब आपको एवरेज का क्वेश्चन वहां दिखेगा ही दिखेगा। और अगर एवरेज की बात करें, तो इसके लिए हम कंसेप्ट सीखेंगे एवरेज का, और इसके क्वेश्चन को आप कैसे विद इन सेकंड सिर्फ लैंग्वेज को रीड करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे। तो हम कंसेप्ट ऑफ एवरेज, मतलब क्या है, क्वेश्चन आपने रीड किया और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, जादू, समझ रहे हो? उसे जादू कहते हैं, मैजिक। तो वो हम एवरेज में जरूर सीखेंगे कि सिर्फ लैंग्वेज से क्वेश्चन कैसे ब्रेक होता है। और कंसेप्ट से बात करें, तो इसमें भी अगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ एवरेज, जिसमें हम वेटेड एवरेज सीखने वाले हैं।
वेटेड एवरेज के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो हम ये भी सीखने वाले हैं। और एवरेज के भी आप मान लो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 to 2 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपको मिलेगा। हो सकता है 90% केसेस में 2 आते हैं, लेकिन कभी कभी 1 भी रह जाता है। तो बिल्कुल आपको एवरेज भी सीखना है, और एवरेज का कंसेप्ट बहुत आसान है, समझ रहे हो। बट उसको क्वेश्चन को सिर्फ रीड करके कैसे आंसर दिया जाता है वो आपको जरूर बताया जाएगा, कि सिर्फ आप क्वेश्चन रीड करो और आपको आंसर पता चल जाए। इसके बाद अगर बात करें हम एवरेज की बात, तो हम जो सीखने वाले हैं दैट इज परसेंटेज। इसके बाद बात करें तो हम सीखने वाले हैं परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ से 2 या 3 टॉपिक आपके और कवर करके जाएगा। मतलब क्या, अगर आप परसेंटेज की बात करो तो बेसिक सबसे पहले हम सीखेंगे, जो सबसे पहले सीखेंगे परसेंटेज में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी कि सबसे पहला काम होगा हमारा कन्वर्जन। दूसरा काम होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ परसेंटेज, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। मीनिंग ऑफ परसेंटेज मतलब क्या है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, और एग्जाम में जो परसेंटेज लिखा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका मीनिंग क्या निकलेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन उसने डिजाइन किए होते हैं ना, वो डायरेक्ट उसकी मीनिंग पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब अगर परसेंटेज का आपको मतलब पता है तो आपका काम हो गया, समझ लो। तो आप उसके साथ खेलना सीख जाओगे। बिल्कुल, आपको मैथ्स के साथ खेलना सिखाया जाएगा, आपको मैथ्स फील करना सिखाया जाएगा। मतलब कैसे कैसे मैथ्स को फील किया जाता है। जैसे ही उसपे क्वेश्चन चेंज करेगा, अगर आपको फीलिंग आती है ना, तो बेटा आप उसको तुरंत कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर परसेंटेज में एक और बात करूं, तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये, इससे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा। मतलब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा ही जाएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा ही जाएगा। मतलब क्या, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, समझ रहे हो। और अगर परसेंटेज की बात करें, तो हम बात कर रहे होंगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आप बचपन से जब भी कहीं हम कोशिश करते तो हमेशा प्रॉफिट की सोचते ना, बिल्कुल। तो वही प्रॉफिट, और उसमें ही कभी कभी लॉस हो जाता है, तो वही लॉस हम सीखेंगे। यानी कि प्रॉफिट लॉस में अगर बात करें, तो सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब, टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, मतलब सीपी, एसपी, एमपी, डिस्काउंट, लिस्टेड प्राइस, व्हाट इज दिस। ये टर्म्स होते क्या है। कभी कभी हमें डायरेक्ट टर्म भी पूछ लेता है, लेकिन वो टर्म नहीं पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसमें भी आपसे एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉफिट लॉस। एप्लीकेशन कैसे, अब वो आपसे डिसऑनेस्ट डीलर पूछ लेगा, एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझ रहे हो। वो आपसे डिसऑनेस्ट डीलर पूछ लेगा, मतलब वो क्या है, प्रॉफिट लॉस का एक्चुअल एप्लीकेशन है, समझ रहे हो। एप्लीकेशन के बाद अगर मैं बात करूं, वो एप्लीकेशन में और क्या पूछ सकता है, एप्लीकेशन में वो आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने डिसऑनेस्ट डीलर बोला, ठीक है। और वो आपसे डिस्काउंट भी पूछ सकता है, आप चाहो तो यहाँ पे डिस्काउंट, बिल्कुल आपसे एक क्वेश्चन 100% इसका भी रहेगा कि डिस्काउंट। कभी जैसे मॉल वॉल में जाते हैं, वहां पे लगा होता है 10-70%, 30%, 20%, 3-4 डिस्काउंट लगे, आप जाके मॉल वाले से लड़ जाओ, भाई इस पे 120% का डिस्काउंट है, ये अपनी सारी दुकान भी दो और 20% पैसे भी दो, मारेगा आपको। तो उसका मतलब क्या होता है, वो सीखेंगे बिल्कुल। जो मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताया था, वही है ये डिस्काउंट एक्चुअल में। अब उसको यहाँ से रिलेट करेंगे और सीखेंगे। तो मतलब प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करूं, तो इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहां डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस के बाद अगर बात करूं, तो हम सीखने वाले हैं एसआई एंड सीआई। और बिलीव मी कि ये जो तीनों टॉपिक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। मतलब क्या है, अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं सीख सकते, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं आएगा तो आप एसआई सीआई भी नहीं सीख सकते। मतलब क्या, ये तीनों के तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। और एसआई सीआई में बात करें, तो सबसे पहले आप समझोगे इसके बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट्स के बाद अगर बात करें, तो आप इसके एप्लीकेशंस, इसके भी एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन सर कैसे, इसके एप्लीकेशन में आप इसकी इंस्टॉलमेंट भी सीखोगे। यानी कि आपको एसआई और सीआई दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलने वाले हैं। तो सही बच्चे तैयार रहिए बिल्कुल।
सभी बच्चे तैयार रहिए पढ़ने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद एक्यूरा एजुकेशन। सभी बच्चे एक्यूरा एजुकेशन के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपको ये चीजें बिल्कुल, आपको कुछ भी पे नहीं करना है बच्चे, आपको किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ सिलेक्शन। समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। तो मतलब यहाँ पे जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए काम करने वाले हैं। जितने लोग भी हैं, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके भले के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है, उनका अल्टीमेट टास्क आपका सिलेक्शन है। समझ रहे हो? आपका सिलेक्शन जो हमको खुशी देके जाएगा वो और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि टीचर के लिए स्टूडेंट की सफलता ही सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है बच्चे। तो इसके बाद अगर बात करें हम, तो इसके बाद अगर बात करेंगे तो आप देखोगे रेशियो प्रपोर्शन, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है। और आप देखोगे कि ये भी आपके 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करके जाता है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में बेसिक कंसेप्ट की भी टर्मिनोलॉजी होती है, आपको वो टर्मिनोलॉजी सीखनी है, और इसकी टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बेसिक कंसेप्ट के बाद, अगर बेसिक कंसेप्ट के बाद देखोगे तो इसके एप्लीकेशंस आप बिल्कुल बेटा, एप्लीकेशन बड़े ही सुनने में लगता है कि सर ये एप्लीकेशन क्या होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन एग्जामिनर बड़ा ही एकदम चालाक है। वो समझो वो आपसे एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछता है, कोई भी टॉपिक होगा उसके एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन पूछेगा। और अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन में बात करें तो मैं यही लिखना चाहूंगा इसके सब टॉपिक्स। तो आप देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन मतलब क्या है, इसके बाद इसकी पार्टनरशिप भी। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आएगा तो पार्टनरशिप सीखना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब पार्टनरशिप है ही नहीं यार रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा कुछ भी। मतलब पार्टनरशिप है ही क्या, रेशियो प्रोपोर्शन ही है। और पार्टनरशिप के बाद अगर बात करें तो आप देखोगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। और बिलीव मी कि जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं ना, वो एक्चुअल में यही है, रेशियो प्रोपोर्शन के एप्लीकेशन यही है। ठीक, तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ये पार्टनरशिप का भी देके जाएगा, और कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिक्सर एलिगेशन का भी देके जाएगा। मतलब रेशियो प्रोपोर्शन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो इन तीनों को अगर इसके एप्लीकेशन और इसको मिला दिया जाए ना, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देके जाएगा एग्जाम में 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। आप जाके, जो मैं एक बता रहा हूँ, आप जाके किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, या जो आप एग्जाम देके आओगे उससे मैच करना, यू फील कि जो बताया जा रहा है वही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो रेशियो प्रोपोर्शन देखो, तो मैंने पार्टनरशिप भी, मिक्सचर एंड डेलीगेशन वो भी उसमें ही दोनों कवर कर दिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मिक्सचर एलिगेशन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिक्सचर एलिगेशन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं होगी, यहाँ पे उसके बेसिक कंसेप्ट को ब्रेक ब्रेक करके फॉर्मूला बनाया जाएगा। समझो, जो अगर फॉर्मूला होगा भी तो बेसिक कंसेप्ट को ब्रेक करके फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो कभी आप भूलोगे ही नहीं। आप इसमें देखोगे कि हम इसमें परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। ठीक, अब इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद बात करें तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। आप कहोगे सर सब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करें टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क थ्योरम, सबसे पहला काम हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में मिलेगा, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। टाइम एंड वर्क थ्योरम से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें टाइम एंड वर्क के, तो इसके एप्लीकेशंस आप देखोगे, इसके एप्लीकेशन से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोज, सबसे पहला एप्लीकेशन होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियोज। रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो मतलब टाइम और एफिशिएंसी के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। एक दूसरा पाइप एंड सिस्टम, टंकी और नल, है ना, तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलने वाला है, बिल्कुल। तीसरा वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज आपको इस पे, मतलब टाइम एंड वर्क अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देके जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल डेफिनेटली देके जाएगा। टाइम एंड वर्क 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी देके जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ये जो टॉपिक्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत वेटेज है। और अगर टाइम एंड वर्क की बात करें ना, एक और मेजर टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी बच्चे बहुत मेजर टॉपिक है। मतलब इसमें भी कुछ भी आप मिसिंग नहीं कर सकते हो।
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे हम पीएचडी भी कहते हैं। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं और आप उन चीजों को कैसे हैंडल करने वाले हो। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पीएचडी, कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम सीखेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट सीखेंगे कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, ये है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इनके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा। कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अब आप जब एग्जाम में देखते हो तो आप इन्हें सबको अलग अलग देखते हो, लेकिन ये अक्षर में एक ही है। इसीलिए इसीलिए बेटा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सबको इंटररेट करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको सारी चीजें एक ही जगह मिलने वाली हैं। कंसेप्ट ऑफ रेस, अब देखो ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है कहने के लिए, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें, और बिलीव मी कि इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब इसका वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 4 से 5 क्वेश्चन, समझ लो, समझ लो कितना बड़ा टॉपिक है। समझ रहे हो कितना बड़ा टॉपिक है और इसका कितना, आप समझो कि कितने पार्ट को कवर कर रहा है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर आपको लगता है ना किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कहीं भी दिक्कत लगती है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस में अगर बात करें तो कैलेंडर, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा कैलेंडर से। कभी कभी, कभी कभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, पीसी लिख दूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसमें मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी। ये बच्चे ऐसे हैं, यहाँ से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। मिसलिनियस में अगर बात करूं सेट थ्योरी, इसका भी कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। समझ लो ये बच्चे वो टॉपिक्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेट थ्योरी, इसका भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। ये समझ रहे, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ने यार, बहुत अपने आप में यार प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन हमको वो टॉपिक, वो चीजें इनमें से सीखनी है, वो क्वेश्चन सीखने हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब इनको जो सेट पैटर्न है, समझ रहे हो, हमको उनमें से वो चीजें सीखनी है जो एकदम सेट पैटर्न है और आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप बात करो इस मिसलेनियस में, मेंसुरेशन, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा यार। मेंसुरेशन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब मेंसुरेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हो, लेकिन आपको वो कंप्लीट नहीं, आपको जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जा सकता है, जिस टाइप से घुमाया जा सकता है, वो आपसे एक क्वेश्चन आपको जरूर बताए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वो सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे। मतलब क्या है, आपकी जो बेसिक चीजें हैं जिससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आपको सब कराया जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो एलजेब्रा, जो एलजेब्रा जिस टाइप का एलजेब्रा इसमें पूछा जाता है ना, उससे भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। ये अपने आप में समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम एलजेब्रा के बाद बात करें तो ज्योमेट्री में भी ट्राइंगल, बिल्कुल आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसमें भी सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी एंड कन्ग्रुएंसी, उससे एक क्वेश्चन पूछा था, समझ रहे हो। तो ये देखो मिसलेनियस, ये अपने आप में ऐसे है टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस कम से कम उसमें 7 से 8 या 8 से 10 नंबर का मिलने वाला है आपको, समझो। मतलब ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं। मतलब ये चीजें आपको सीखनी है। तो मतलब मैंने जो आपको सिलेबस का ब्रेकअप समझाया है ना, ये सिलेबस हमें इसी तरह से रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम, अभी देखो डेट नहीं आई एग्जाम की, लेकिन जब आपका एग्जाम हो उससे पहले उसे हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, जैसी डेट आ जाएगी उसके बाद भी उससे पहले हम धीमे धीमे चलेंगे। अगर डेट हमको पता चल जाएगी ये डेट है इसकी एग्जैक्ट, तो उस तक, उससे पहले कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 10 दिन पहले ये कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि जो आगे आने वाले 10 दिन होंगे उनमें आपके इनके प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो मतलब क्या है, जो एक्यूरा एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए बच्चे सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट थिंग आपका सिलेक्शन है। मतलब ये मिसलेनियस भी आपको कम से कम 8 से 10 नंबर देके जाने वाला है। समझो 40 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के मिलने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, तो क्लॉक भी लिख सकते हो। देखो इसमें आप सर्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि सर्कल भी है जो भी आप, जो एक क्वेश्चन आपको देके जाता है। क्लॉक भी है,
समझ रहे हो? तो मिसलेनियस किस टाइप के टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपको सारे कराए जाएंगे, आपको सब बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एक्यूरा एजुकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, और ये जो क्लास है वो कल से ही स्टार्ट हो रही है। मतलब ये आज का आपको वीडियो मिलेगा और कल से इसकी पहले टॉपिक की हम क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और कोशिश करेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया है और जो सीक्वेंस में मैंने आपको ब्रेकअप समझाया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाए, और बच्चे मजा आने वाला है। और ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए भी। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त भाई को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उसे हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, मतलब लैंग्वेज कोई भी यहाँ पे आपको हर्डल नहीं बनेगी। समझो, किसी के लिए भी लैंग्वेज हर्डल नहीं बनेगी। आपको हिंदी में आता है हिंदी में पूछे, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपको सारी चीजें दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन होने वाली हैं, तो मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो मैंने ये जो कंप्लीट आपको ब्रेकअप बताया है, ये है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। आप अगर इसका सिलेबस उठाओगे तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलोगे, जो मेरे हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है कंप्लीट। और इसमें आप देख रहे हो तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक का है, मतलब क्या उसने एडवांस नहीं ज्यादा छुआ, समझ रहे हो? तो इसीलिए आसान है क्योंकि अर्थमेटिक एडवांस से बहुत आसान होता है। समझ रहे हो? अर्थमेटिक केवल आप रीड करके, एडवांस में देखो आपको चीजें सोचनी पड़ जाती है, एडवांस में नए क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, बट अर्थमेटिक में वो कुछ नया नहीं बना सकता, जो है वही देना है। तो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, सभी मेरे दोस्त भाई, सभी स्टूडेंट देखिए एक्यूरा एजुकेशन को, और ये क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी, तो आपको इसकी टाइमिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और वो सेट टाइमिंग रहेगी और सेट टॉपिक आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए एक्यूरा एजुकेशन को, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एक्यूरा एजुकेशन को, और सभी स्टूडेंट जुड़िए एक्यूरा एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आपके यहाँ पे जितने भी यूपीएसआई में टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे टॉपिक, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि मूल विधि कहते हैं, आपका मूल विधि कॉन्स्टिट्यूशन और वो जनरल नॉलेज, उसमें वो दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए आज ही एक्यूरा एजुकेशन को, जो भी नए हैं वो सभी स्टूडेंट एक्यूरा एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बिल्कुल, आप उस जो बेल आइकन वाला है ना, उसको बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जिससे कि क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बस बस एक बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट की, वीडियोज को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मतलब ये जो नॉलेज है वो सबको मिलनी चाहिए। जो सिलेक्शन है वो देखो, जब तक कंपटीशन नहीं होगा मजा नहीं आएगा, समझ लो। एक जो कहते हैं ना, एक जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वो आपकी तैयारी को भी और आपको एज अ गुड पर्सन बनने में भी आपकी मदद करेगा। तो इसी विश के साथ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सभी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सभी बच्चे जुड़े रहिए एक्यूरा एजुकेशन के साथ। इसी तरह से आपका प्यार जो आप जो लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, ये है हमारे लिए मोटिवेशन। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सभी बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब स्टूडेंट्स को बताइए कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इसको ज्यादा से ज्यादा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है यूपीएसआई को, सबको पता चलना चाहिए। तो इस सेशन के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम फिर से मिलेंगे आपके साथ, हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।